मेरा पहला इंटरव्यू जो था वो अंजुनेश भाई का ही था। वर्ल्ड कप 99 के अगले दिन जब हारे थे हम फाइनल, तो आधा इंटरव्यू तो ये था उसमें, यार कोई बात नहीं यार, अगला जीत जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है। तो आपसे मुलाकात होके मुझे पहली बार ऐसा लगा, आवाज भी वैसी है आपकी, शक्ल भी वैसी है। इट्स मैसिव कॉम्प्लीमेंट अगर आप कह रहे हैं कि मैं उनके करीब भी लगूं। आपका भी वाइल्ड साइंस से एक गायबाना रिश्ता है। मेरा जिंदगी का पहला कॉन्सर्ट भी वाइल्ड साइंस ही है। अजनबी रहेंगे क्या, नुक्ता पॉडकास्ट की इस एपिसोड के साथ मैं हूं उमैर अलवी और आज मेरे गेस्ट हैं एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन हारून शाहिद। जी हारून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यार आप इतने दिखने में अच्छे आदमी हैं, ये जानिसार में आपने क्या गद बनाई हुई थी अपनी? ये तो आप जिसने स्क्रिप्ट लिखी है उनसे पूछें, उसके अलावा तो हमारा काम था यार, वही किया। लोगों की कोशिश होती है, ख़ास तौर पे उनकी जिनके पास ये कुछ फीचर्स होंगे, गोरे हों, आंखें उनकी जो हैं वो लाइट हों और दिखने में अच्छे हों, कि वो हीरो आए, वो ज़िंदगी भर हीरो आते रहें। हाँ, विलन आ गए और इतने ऐसे विलन के मतलब देख के गुस्सा आ रहा था। एक तो मुझे ये आई थिंक वो जो अगेन स्टीरियोटाइपिंग से वैसे ही इशू है कि यार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमें कि एक सर्टन चेहरे का, एक सर्टन फीचर्स का इंसान जो है वो सिर्फ अच्छा ही हो सकता है और वो बुरा नहीं हो सकता। सेकेंडली आई फेल्ट के अगेन मुझे जितना मज़ा आया है नेगेटिव कैरेक्टर करने का, आई डोंट थिंक कि पॉजिटिव इज़ हमेशा सब कहते थे, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल हु आई मेट के जो पूछते थे कि यार वो नेगेटिव करने में बड़ा मज़ा आता है, उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, उसमें यू नो आपके पास अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस ज़्यादा होती है, और यू नो हीरो वाला जनरली ज़्यादा सीधा सीधा काम होता है। और जब मैंने किया अभी वो, तो वाकई में यू नो आई थिंक दैट मज़ा आया करके। हाँ, एक्टर जो है वो या तो फुल थ्रॉटल हीरो आ रहा होता है या विलन आ रहा होता है। आप कभी कभी जो है किसी ड्रामे में माइनर रोल, कैमियो अपीयरेंस या सपोर्टिंग कर रहे होते हैं, सोच के करते हैं या ऑफर्स ही ऐसी आती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी अच्छी अच्छी जब आती हैं और अच्छे ये छोटे छोटे कैमियोज आते हैं फ्रॉम और मीनिंगफुल होते हैं। आई रियलाइजेशन ये हुई, एंड दिस इज़ व्हाट आई कीप ऑन लाइक, मैं हैरान होता हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स ये करते नहीं हैं और वो कहते हैं नहीं जी हम छोटा रोल नहीं करेंगे। यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता कि मुझे अगर मैंने छोटा रोल कर दिया तो सिर्फ छोटे रोल ही आ रहे हैं। हम कहाँ के सच्चे हम हो कहाँ गया, के सच्चे थे हो गया, तिनके का सहारा तिनके हो का गया। सहारा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी एक और मैंने किया था बेरंग के नाम से। हाँ, बेरंग। दीज आर रियली शॉर्ट बट वेरी मीनिंगफुल कैरेक्टर्स, बिकॉज ये एंड तक कैरेक्टर्स का नाम करें। बल्कि एक और मैं कर रहा हूँ इस वक्त, इट्स कॉल्ड हमराज, और वो भी कैरेक्टर इट्स अ वेरी स्मॉल रोल, बट स्मॉल रोल, बट द फैक्ट इज़ दैट आप फारूक रिंद के साथ काम करें, वो उस स्मॉल रोल को इस वक्त मुझे लगता है कि जिस वक्त मैं जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार ये मैं कोई 50 दिन का काम करने आया हुआ हूँ, या ये लिटरली मतलब बहुत ही कम है वो, बट इट इज़ सो मीनिंगफुल एंड इट इज़ सो इम्पोर्टेंट द कैरेक्टर दैट शायद वो एंड तक ना हो वो कैरेक्टर, लेकिन एंड तक उसकी बात ज़रूर हो रही है। नहीं, आप एंड की बात कर रहे हैं, ख़ास में जो आपका एंड था वो ट्रैजिक था। ट्रैजिक था। ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा था, कोई ज़रूरत नहीं थी ट्रैजिक एंड दिखाने की, कि मतलब ज़बरदस्ती का जो है आदमी है जिसने पूरे ड्रामे में लड़की को सपोर्ट किया है, एंड में आपने उसको मार दिया। फैंस को तो अफसोस हुआ ही था, आपका खुद का क्या रिएक्शन था? आपने जाके कहा नहीं भाई क्यों मार रहे हो? वियर्डली उस पॉइंट पे ना आई वॉज सो न्यू टू द होल इंडस्ट्री एंड ऑल कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या फ़र्क पड़ता है, मार देंगे यार, फ़ोन करके मुझसे पूछते थे यार मुझे मार रहे नहीं हैं। पता था, मुझे नहीं पता था। एंड अगेन आई थिंक खास वाज माय सेकंड या थर्ड प्रोजेक्ट, राइट, एंड इट रियली डिडंट मैटर। मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तो बाद में जाके समझ आई कि यार वो टाइटल पे होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, टाइटल पे होना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था टिल दो बोल विच इज़ प्रॉबली लेट्स से फॉर मी दैट चेंज्ड माय करियर। को इतना मैसिव हिट हो गया मेरा, क्या हिरा मानी का एंड अफान, दे गॉट देयर बिग ब्रेक्स थ्रू दैट project. Wajat Hussain, the director, became the director after Do Bol, and I walked out from the photo shoot. से मेरी कोई बहस हो गई वजात भाई, जबकि वो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, एंड आई लेफ्ट। आई लाइक मैं नहीं कर रहा यार, मैं, उन्होंने मुझे डांट दिया, उन्होंने कहा कि वो तुमने जो है ना अपनी जीन्स नहीं चेंज की हुई। तो मैंने कहा यार, उन्होंने मुझे सुनाई एंड आई लेफ्ट।
मुझे सब कह रहे हैं यार फ़ोटो शूट है, तुम लाइक हाउ कैन यू नॉट लाइक टाइटल शूट कर रहे हैं. लाइक आई डोंट केयर एंड आई डोंट नो व्हाट कि टाइटल शूट से क्या हो जाएगा अगर मैं टाइटल पे हूँगा या नहीं हूँगा. बट सो या सो इवन खास के ऊपर जिस वक्त मैं कर रहा था आई हैड नो से इन इट एंड आई डिडंट रियली. ये बताइए कि एक्टिंग तो आप कर रहे हैं लेकिन आप प्राइमरीली जो हैं वो म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, तो क्यों आपने सोचा कि, वरना तो वन ऑफ समझ सकते हैं कि वो आपने उसमें रोल ही ऐसा था, क्यों आपने सोचा कि इस तरफ ज़्यादा आप फोकस करें? अब मुझे रियलाइज़ होता है कि दो वजूहात हैं और फिर टाइम वो समझ आना शुरू हो गई. जिस टाइम पे जब मैं वरना कर रहा था and that was my first ever acting experience, so we're talking about 2017 2018 2018 के अंदर. एंड उस टाइम पे म्यूज़िक इंडस्ट्री के हालात ये थे कि वो बिल्कुल ही लाइव म्यूज़िक तो बिल्कुल ही नीचे जा रहा था. एंड म्यूज़िक वो वाला ख़ास तौर पे जिसमें बैंड इन्वॉल्व होता है, लाइक यू नो लाइव म्यूज़िक, वो बिल्कुल ही उस वक्त नीचे जा रहा था. एंड आई वाज लाइक यार अच्छा म्यूज़िक तो हो नहीं रहा उस तरीके से. एंड जब तक हम और जिस तरह का मेरा म्यूज़िक था और जो हम करते थे, इट वाज मोर डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि यार आपको एक वो जो लाइव म्यूज़िक बजाने की फ़ील है ना, वो बहुत फ़र्क है देन टू यू नो प्ले इट इनसाइड अ स्टूडियो या मोर इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल आप म्यूज़िक सुन रहे हैं. एंड देन द साउंड चेंज्ड. ठीक है, अब आप आज का म्यूज़िक जो जिस वक्त चल रहा है वो डिबेटेबल बात है, लेकिन क्योंकि वो दूसरा वाला म्यूज़िक जो हम जिस तरह का जॉनरा कर रहे थे वो हो ही नहीं रहा. सो अ लॉट ऑफ आई फेल्ट कि यार आई डोंट नो, आई डोंट फिट इनटू द होल सीन राइट नाउ. बट म्यूज़िक कर रहा हूँ, आगे देखते हैं होता क्या है. बट या अच्छा, वरना की जो बात है, जब वरना पे मेरी मुलाकात आपसे पहली बार वहीं हुई थी. मैं जुनैद जमशेद का काफ़ी इंटरव्यूज़ कर चुका था. आपसे मुलाकात होके मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आवाज़ भी वैसी है आपकी तकरीबन और शक्ल भी वैसे ही है. तो आपको ये कंपैरिजन इससे पहले किसी ने नहीं किया आपसे? यार शक्ल का तो कहीं से नहीं किया, वो शक्ल बड़ी फ़र्क है. एंड आई थिंक एंड इट्स अ मैसिव कॉम्प्लीमेंट अगर आप कह रहे हैं कि मैं उनके करीब भी लगूं. बट यार व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट अ म्यूजिशियन, व्हाट अ पर्सन. उनके मैं कभी कभार इंटरव्यूज़ देखता हूँ और मैं कहता हूँ यार आई विश वी कुड हैव वन मोर पर्सन और हैव प्रॉबली कि काश कि ये अपनी करियर ज़्यादा लंबा चलाते हैं एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट. बट खैर वो उनके अपना रास्ता था. जो मेरा पहला इंटरव्यू जो था वो जुनैद भाई का ही था. अच्छा. हाँ, तो मैं गया वर्ल्ड कप 99 के अगले दिन जब हारे थे हम फाइनल. तो आधा इंटरव्यू तो ये था उसमें, यार कोई बात नहीं यार, अगला जीत जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है. तो मज़ेदार थे. आपका भी वाइटल साइंस से एक गायबाना रिश्ता है, बिल्कुल है. वो बहुत हम सब का ही है, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा ही है. मेरा कुछ ज़्यादा इस तरह से है कि आई हैव वर्कड विद एवरीवन फ्रॉम वाइटल साइंस, फ्रॉम पीपल इन द बैंड टू बिहाइंड द बैंड शोएब मंसूर. तो एंड मेरा ज़िंदगी का पहला कॉन्सर्ट भी वाइटल साइंस ही है. सो आई वाज 7-8 years old, मुझे याद है. एंड माई मदर वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ द वाइटल साइंस. तो सनसेट क्लब में एक कॉन्सर्ट था वाइटल साइंस का. एंड मैं चला गया वहाँ अम्मी के साथ. एंड आई सॉ दीज गाइज, ऑल ब्लैक में पूरा बैंड है. एंड आमिर ज़की आई रिमेंबर वॉज प्लेइंग, और उन्होंने गिटार सोलो बजाया ये अपने पीछे रख के ना, इस तरह गिटार बजा रहे हैं. लाइक ये क्या हो रहा है यार, ये लोग कौन है. एंड आई वांट टू बी लाइक देम, यू नो. तो वो वाला फील थी. सो देन थ्रू कोक स्टूडियो आई मेट रोहिल हयात. शाही भाई से आई रिसेंटली मेट रिगार्डिंग वाइटल साइंस ही. एंड देन जुनैद भाई से एक कमाल मेरी मुलाकात थी कि वी वर शूटिंग एट ARY एंड वो कोई म्यूज़िक शो रिकॉर्ड हो रहा था एंड आई एम प्लेइंग. एंड वो एकदम से बैंड रुक गया एंड मैं फुल मोमेंट में अपने फील्ड में गा रहा हूँ. और मैं देखता हूँ कि कॉर्नर ऑफ माई आई पे यहाँ पे एक लंबा चौड़ा इंसान खड़ा हुआ है एंड दाढ़ी वाला. तो मैं कहा ये क्या सीन है. एंड आई लुक एट हिम एंड इट्स लाइक जुनैद जमशेद. तो वो QTV के दफ्तर जा रहे थे जो कि उसके साथ ही था आगे. एंड ही इज़ लाइक यार तुम लोग रुक क्यों गए हो, बजाओ ना. सो वी लाइक ओके. एंड यू नो फुल सीन था.
वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा, लाइक यू नो उसके बाद वो आगे सामने ग्रैब्ड अ चेयर और इसी तरह जिस तरह ये रिकॉर्डिंग चल रही है उन्होंने कहा यार बजाओ कुछ। अब पूरा बैंड जो कि मतलब वो कह रहे हैं कि यार जुनैद जमशेद सामने बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि गाना गाओ। सो वी प्लेड आवर सॉन्ग एंड देन ही सेड मेरा गाना कौन सा आता है, ऐसे एक आप सब आते सारे आते हैं, आप बताएं तो सही कि आप क्या। सो वी प्लेड एज मतलब पहले हमने ज़रा उनको तंग करने के लिए वो कौन थी तमाम शहर उसके हुस्न में घूमता, तो ओ ये गाना नहीं यार ये गाना नहीं, एंड यू नो शर्मा रहे थे वो। उसके बाद मुझे लगता है उनको जोश चढ़ा तो वो ऊपर आ गए एंड वो आदिल मलिक वॉज देयर जो कि आसिम अजहर के मैनेजर हैं। सो ही वॉज लाइक यार अगर मुझे किसी भी कैमरे के ऊपर लाल बत्ती इस वक्त नज़र आई ना, बिकॉज दे डिडंट वांट टू रिकॉर्ड इट, और किसी का फ़ोन मैंने बाहर देखा तो उसका मैं फिर देख लूँगा। एंड देन जुनैद भाई सैंग एंड ही सैंग एतबार। वो एतबार में अपनी ही लाइंस उन्होंने ऐड की हुई थी जो कि रास्ता कोई मिल ही जाता तुम मिले ही नहीं। सो वो स्पिरिचुअल तरफ ले गए उसको। बट यार सारे लोग जो उस वक्त थे वहाँ पे वो सबकी आंखों में आंसू थे और एक अजीब सी फील थी कि यार जुनैद जमशेद म्यूज़िक कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक प्रॉब्ली अ ईयर बिफोर ही पास्ड अवे। एंड एक कोई खातून थी वहाँ पे जो कि उनके साथ थी, वो रोई जा रही थी और वो देख रही थी यार कि क्या सीन है। एंड बैंड मेंबर्स ड्रमर जो था केनी था हमारे साथ, एंड वो बजा रहा है और वो कह रहा है यार ये हमारी मतलब ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट है, और जिन्होंने इतना म्यूज़िक बजाया हुआ है हम सब के लिए। सो इट वाज सो अगेन ये वाइटल साइन से मेरा कनेक्शन फिर शोएब मंसूर, ही इज़ लाइक मेरे लिए तो ही इज़ मैं क्या कहूँ, ही इज़ उस्ताद हैं, दोस्त हैं, ही इज़ एवरीथिंग। तो कमाल आदमी। इस वक्त तो OSTs का बेसिकली दौर है अगर देखा जाए। जितने बड़े लोग हैं, म्यूजिशियंस हैं, जितने सिंगर्स हैं, उनकी कोशिश है कि OST गा लें, क्योंकि अब वही बचा है। आपके ख्याल में आपने भी OSTs गाए हैं? एक मुश्किल से हाँ और वो भी इसलिए था क्योंकि आई फेल्ट कि वो इज़ समथिंग कि मेरे जॉनरा में। लेकिन वही ना कि चीज़ कि अब क्यों नहीं हो रहा म्यूज़िक, ऐसा क्यों नहीं बन रहा? देखिए ये तो हमारा हर रोज़ का सवाल होता है कि OST जो है वो एक ही क्यों होता है। हर ड्रामे का एक OST एक ही गाना उन्होंने रखा होता है। अब साउंड ट्रैक के अंदर तो डिफरेंट वेरिएशंस होनी चाहिए। हम करते यही हैं कि वो गाना एक ही है, उसका हैप्पी वर्जन बना दो, उसका सैड वर्जन बना दो, उसका तेज़ वर्जन बना दो, उसका स्लो वर्जन बना दो, इंस्ट्रूमेंटल बना दो, एंड हम उसी को रगड़ते रहते हैं पूरे 100 किस्तों में। बट देन अगेन इट इज़ ये कलमिया है हमारा कि यार एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर पॉप म्यूज़िक और म्यूजिशियंस की कमी नहीं है आपके पास, एंड ओरिजिनल सॉन्ग राइटर्स की कमी नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन उसके बावजूद भी एक सर्टन आपको म्यूज़िक सुनने को मिलता है, एक सर्टन फील सुनने को मिलती है। मतलब आप एक अच्छा पॉप खूबसूरत साफ सा गाना नहीं सुनेंगे उसके अंदर। इट विल ऑलवेज बी अ सर्टन जॉनरा, अ सर्टन सॉर्ट ऑफ सिंगिंग, सिचुएशन और अलाप होंगे उसके अंदर, खुल के होंगे। और आई डोंट नो, पता नहीं, ये बड़ी सैड बात है यार। नए कौमी तराने का पार्ट थे आप। हाँ, कैसा लगा था जब था आपको तो अप्रोच किया गया? हाँ अगेन वेरी वेरी एक तो आई एम वेरी पेट्रियाटिक एंड यू नो एक बड़ी खूबसूरत बात थी, एन इनिशिएटिव था कि यार आप इतने सालों के बाद हमने भी उस वक्त रियलाइज़ किया कि यार कौमी तराना जो है वो हम नहीं इतना मतलब हमने वापस उसको रीवैम्प नहीं किया या उसको बेहतर रिकॉर्ड नहीं किया। और जब हम वो करने गए और जब 100 के करीब म्यूजिशंस एंड सिंगर्स आउट ऑफ टेम्पो जाते हैं बिकॉज, और आपको पहली दफ़ा रियलाइज़ होता है कि यार ये तो जो कौमी तराना है वो एक टेम्पो में है ही नहीं और उसका टेम्पो फ्लो करता है। हम जिस वक्त कर रहे हैं और मेट्रोनोम लगे हुए हैं और हम कह रहे हैं यार ये क्या है। सो एक सर्टन पॉइंट था
जहाँ पे एवरीबडी वाज गोइंग ऑफ टेम्पो टिल द पॉइंट हमें वो रोहिल भाई आए और उन्होंने आके बताया कि यार बात ये है कि ये एक टेम्पो है नहीं, सो यू गाइस हैव टू बी वेरी यू नो केयरफुल व्हेन यू डूइंग द टेक्स. तो खैर हो गया, लेकिन वो वाला सेक्शन जो है वो एक फ्लो में आता है. एंड बड़ा मज़ा आया यार, बड़ा मज़ा आया. एंड इट वाज रियली 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 नाइस. म्यूज़िक आपने सीखी है बाकायदा या खुद से आप इसमें आगे बढ़े हैं? सीखी इस लिहाज से कह सकता हूँ कि गिटार बजाना सीखा तो वो सीखी. गाना गाना उस तरीके से शायद सीखा नहीं, बट हाँ बेसिक सिंगिंग क्लासेस भी ली. इनफैक्ट जावेद बशीर साहब से इनिशियली उनसे थोड़ी बहुत क्लासेस ली मैंने. बट देन अगेन बिकॉज इट वॉज वेरी पॉप ओरिएंटेड और उस तरीके से, तो उसके अंदर शायद एक मेरी कॉन्शियस एफर्ट भी रही कि मैं बहुत ज़्यादा उस ईस्टर्न क्लासिकल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा घुसा तो आई वुड लूज़ अ सर्टन टोन ऑफ. सो आपने नोटिस किया होगा कि अ लॉट ऑफ ईस्टर्न क्लासिकली जो ट्रेंड लोग हैं दे स्टार्ट टू sound the same, या they start to give the same feel altogether. और जो rawness होती है of a pop singer वो आपको एक let's say semi untrained singer में वो उसकी feel फ़र्क ही आती है हमेशा, मगर वो एक natural feel आती है. So you pick up most, and उसका examples भी यही हैं यार कि you know कहने को rock singer जो है, rock singer शायद हाँ OST उस तरीके से नहीं गा सकेगा, लेकिन एक उस्ताद भी जो है वो रॉक गाना नहीं उस तरीके से गा सकता. और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि यार जब एक उस्ताद ने वही रॉक गाना कोई जुनून का गाने की कोशिश किया हो तो आप कहते हो यार एक सेकंड ये क्या है, ये तो मर्डर हो गया उस गाने का. तो वो हो चुके हैं. वो है ना स्वीट चाइनो माइन वो तो एक ही अलग ही खैर अगेन वो एक अलग ही जोन था. बट मैं इनसे कई प्रॉपर इस्टेब्लिश सिंगर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कोशिश की है कि यार भी अपने दिमाग में बहुत इस्टेब्लिश थे जब गा रहे थे वो. हाँ वो बैंड बनाने का आइडिया कब आया था, कैसे आया था, पढ़ रहे थे उस वक्त आया था? कॉलेज बड़ा नेचुरली आया इन द सेंस कि वो जो मेरा बैंड मेंबर था वो मेरे घर से अभी भी वो 5 घर दूर रहता है. तो वो हम नेबर्स थे. एंड उस टाइम पे लाहौर के अंदर तो ट्रेंड ही ये था यार ऑफ रॉक म्यूज़िक जो 2000s थे वाज ऑल अबाउट कि यार बैंड होना चाहिए. यार बैंड आपका होगा और आपने बजाना है और आप वाकई में एक सर्टन सर्कल के अंदर आप सुपरस्टार्स थे उस टाइम पे कि यार ये तो बैंड वाले बॉयज़ हैं. अंडरग्राउंड हो ओवरग्राउंड हो कुछ भी हो बस सिंगर वो सो होना चाहिए. सो वी वर लकी. हमने अगेन सिंथ ने शायद बहुत बड़े कोई गाने उस तरह नहीं बनाए, लेकिन सिंथ का ये ज़रूर था कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स की कि हमने कोक के साथ भी काम किया, पेप्सी के साथ भी काम किया उस टाइम पे. सो वी डिड वेल फॉर आवरसेल्व्स उस टाइम पे. माजी और हाल में कौन सा ऐसा गुलकार है जिसके साथ अगर आपको कोलैबोरेट करने का मौका मिले किसके साथ करेंगे? यार बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ नाम लें. माजी के आई थिंक इवन दो वो शायद मेरे साथ कभी भी ना काम करे, बट आई लव सजाद अली. आई थिंक उनके साथ कोई भी डिफरेंट किस्म का कोई कोलैबोरेशन हो, आई लव टू डू दैट विद हिम. एंड यू नो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड singers of all time, not just any time but all time. And but you know क्या कमाल, मतलब what a, like he's awesome. जबकि वो मेरे जॉनरा से बिल्कुल नहीं है, वो उनका फील फ़र्क है, बट he's really good. किस एक्टर के साथ काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया और किसके साथ काम ना करने का अफसोस है? सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया काम करने का माहिरा के साथ. आई थिंक एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा रहा कि
2 प्रोजेक्ट्स है ना, 2 प्रोजेक्ट्स, वरना एंड हम कहाँ के सच्चे थे. एंड देन वी ऑल्सो वर्क टुगेदर ऑन एक है निगार का म्यूज़िक, उसका मैंने किया था. सो उसमें भी अगेन मायरा के साथ क्लोजली काम किया. एंड व्हाई आई से मायरा इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार हाँ बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस और वो होंगी, मगर अल्लाह मियाँ ने जो उसको मकाम दिया है और उसके लिहाज से उसके बावजूद भी ज़ीरो टेंट्रम्स, वक्त पे काम करना, तमीज़ से काम करना, एंड शी गिव्स इट हर ऑल. ठीक है, तो वो जब आप देखते हो एक इंसान के अंदर, आप कहते हो यार इसके साथ वाकई मज़ा आया काम करने. और किसके साथ काम ना करने का अफसोस है? काम ना करने का अफसोस एज अ म्यूजिशियन और एज एन एक्टर. दोनों. जुनैद जमशेद के साथ काम नहीं किया मैंने. आई विश आई कुड हैव गॉटन टू वर्क विद हिम. नहीं मिला वो मौका. हाँ, शोबिज़ इंडस्ट्री से कोई 3 चीज़ें आपके ख्याल में हटा दी जाएँ तो सब सही हो जाएगा, 3 चीज़ें कौन सी होंगी? आई थिंक एक चीज़ जो हटाने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर हम किसी तरीके से ये चीज़ इनकलकेट कर दें अपने 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 वर्किंग एनवायरनमेंट में कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं. जो कैमरे के आगे है, जो कैमरे के पीछे है, वो सब बराबर हैं. हाँ, शायद कोई ज़ाहिरी बात है स्पेस स्केल्स में फ़र्क है, शायद उसके यू नो हायरार्की में शायद फ़र्क होगा इन टर्म्स ऑफ कि कौन किधर है कौन नहीं, बट सब बराबर हैं. सो एक तो ये एलिमेंट आना, और ये वाली चीज़ शायद सबसे मुश्किल काम है ये लाना. और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ही, ये तो पाकिस्तान की भी जंग है, पर शायद पूरी दुनिया की जंग है. लेकिन हाँ, हमारे अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली, तो एक तो ये चीज़ होगी. उसके अलावा मुझे लगता है कि यार फजूल की बात होती है, लेकिन असूलन किसी भी प्रोड्यूसर का आपको खाना पीना या आपको खाना ला के देना ना, कोई उसकी जॉब का हिस्सा नहीं है. ये आपका अपने ऊपर भी है ना. और आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मुझे एक सर्टन जी मेरे लिए खाने आएंगे और फलाना आएगा. आप खुद भी ये सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, और अगर यही एक इशू बन रहा है आपके लिए, तो यार खुद कर लो ऑर्डर, खुद खाना मंगवा लो यार. क्यों हम इतनी पेटी चीज़ों के ऊपर ये करते हैं. अगेन ये मैं बहुत इनसाइड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको मैं इश्यूज बता रहा हूँ, हम लोग देख चुके हैं भाई. हाँ. एंड तीसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आई जस्ट फील अगेन कि म्यूज़िक के ऊपर जो है इंडस्ट्री, द टीवी इंडस्ट्री या द ड्रामा इंडस्ट्री नीड्स टू फोकस मोर ऑन म्यूज़िक. और वो जिस दिन हमने किया तो हमारे पास बहुत आगे की कहानी आएगी. अदाकारी और गुलकारी से आपने ऐसा क्या सीखा जो आप नौजवानों से शेयर करना चाहेंगे? एक जो चीज़ मैं सबको कहूँगा कि यार अगर आपको लगता है ना कि आप किसी के साथ पार्टी करके और किसी के साथ दोस्ती करके या किसी के साथ आप दोस्ती करके मुस्कुराए क्यों आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, तो वो ऐसा है नहीं. मैं सच बता रहा हूँ आपको. या अगर आप फलाना के बेटे हैं तो शोर शॉट आप हिट हैं, ये भी कोई गारंटी नहीं है. एंड चाहे वो म्यूज़िक में हो, म्यूज़िक में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि सब कुछ करना ही आपने. ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे आवाम के सामने आपने जाके परफॉर्म करना है. ठीक है, सो एंड दैट गोज द सेम विद टीवी एज वेल. आपको अगेन अपॉर्चुनिटी शायद XYZ से आपको पहले मिल जाए, लेकिन जब वो XYZ का टाइम आना है ना, और अगर वो मेहनत कर रहा है तो वो आपको काट देगा अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है. बिल्कुल. सो ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने सीखा है. एंड अगेन मैं तो फिर रोज़ इस बात का शुक्र करता हूँ अल्लाह से, जब मैं सेट पे जाता हूँ, ना मैं एक्टर बनना चाहता था, ना मैं अच्छा एक्टर हूँ. ठीक है, मैं तो ऐसे ही कह दिया. नहीं, जानिसार दिखने वाले से पूछें भाई. अच्छा लगा होगा, मगर मैं खुद अपने आप को एक सेल्फ एवेल्यूएशन है ना, मुझे लगता है कि जब मैं अपने इर्द गिर्द और टैलेंट देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कितने अच्छे हैं यार. सो मैं काश इस तक पहुँचूँ. हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे इतना, एक बंदे ने अगेन शोएब मंसूर, उन्होंने एक चीज़ मुझे समझाई थी. उन्होंने कहा यार तुम जो भी करने जा रहे हो ना आगे एक्टिंग में, जो जितना भी करना है, उसमें एक चीज़ याद रखना कि ओवर एक्टर जो है ना, या ओवर एक्टिंग, वो ऑडियंस यूँ पकड़ती है. बिल्कुल. और वो बुरी लगती है.
तुम एक सीन को अंडर एक्ट कर जाओ, एक सीन को कम कर जाओ जो कि शायद उस तरीके से शायद कोई और XYZ बेहतर कर जाए, लेकिन अंडर एक्ट करना फिर बेहतर है देन टू ओवर एक्ट। तो ओवर एक्टिंग कभी नहीं करनी। म्यूज़िक की आपने बात की कि आपके म्यूज़िक ने बनाया, तो कुछ अपनी पसंद का गाना ही सुना दीजिए। जरूर सुनाते हैं। रूठ जाए जमाना चाहे, पर रूठ जाना हमसे ना कभी, दूर जाए जो भी चाहे, पर दूर जाना हमसे ना कभी, कि मर ही जाएंगे जो ऐसा कुछ किया, कि जी ना पाएंगे जो साथ ना दिया, कि मर ही जाएंगे जो ऐसा कुछ किया, कि जी ना पाएंगे जो साथ ना दिया। चैन आए तुझसे मिलके, ये चैन छीन लेना ना कभी, मांग लेना जो भी हमसे, पर मांगना जुदाई ना कभी, कि मर ही जाएंगे जो ऐसा कुछ किया, कि जी ना पाएंगे जो साथ ना दिया, कि मर ही जाएंगे जो ऐसा कुछ किया, कि जी ना पाएंगे जो साथ ना दिया। बन जाओ ना, बन जाओ ना मेरे हमनवा, मेरे हमनवा, बन जाओ ना, बन जाओ ना मेरे हमनवा, मेरे हमनवा।